सुर्खियों में रहे इस साल हुए रेल हादसे और कटघरे में रही रेलवे मिनिस्ट्री। अब हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने संसद में एक रिपोर्ट दी है। दावा है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स में 70% की गिरावट आई है। तो चलिए हम आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि रिपोर्ट में और क्या क्या बताया गया है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 नवंबर को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी। बताया गया कि 2014 से 2015 तक 135 गंभीर ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, जो 2023-24 में घटकर सिर्फ 40 रह गए हैं। अगर हम पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो 2004 से 2014 के बीच 1711 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, यानी हर साल औसतन 171 एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक ये संख्या घटकर 678 रह गई, यानी अब हर साल औसतन 68 एक्सीडेंट होते हैं। यानी रेलवे एक्सीडेंट्स में तो कमी आई है, पर सवाल ये भी है कि क्या ये आंकड़े पूरी तरह से सच्चाई दिखाते हैं। वहीं ट्रेन एक्सीडेंट्स की तस्वीरें और वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो दिल सहम जाता है और मन में एक ही सवाल आता है कि हादसों की वजह से कितने लोग मारे गए या घायल हुए। तो इसका भी आंकड़ा जान लीजिए। 2004 से लेकर 2014 में 904 लोगों की मौत, 3155 लोग घायल हुए। ध्यान दीजिए, इस दौरान 1711 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे। वहीं 2014-15 से 2023-24 तक 678 एक्सीडेंट्स में कुल 748 लोगों की मौत हुई और 2087 लोग घायल हुए। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि ट्रेन एक्सीडेंट्स आमतौर पर ट्रैक की खराबी, इक्विपमेंट फेलियर और कर्मचारियों की गलती की वजह से होते हैं। इससे रेलवे संपत्ति को भी नुकसान होता है, जैसे ट्रैक, ट्रेन या सिग्नल सिस्टम। रेलवे मंत्रालय ने एक और जरूरी बात की जानकारी दी है, जो है APM-TKM, यानी एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स। इसका मतलब है कि हर लाख किलोमीटर ट्रेन यात्रा पर होने वाले एक्सीडेंट्स की संख्या में 73% की कमी आई है। ये संख्या 2014-15 में 0.11 थी, यानी हर लाख किलोमीटर पर औसतन 0.11 एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। अब 2023-24 में ये घटकर 0.03 हो गई है, यानी अब हर लाख किलोमीटर पर औसतन 0.03 एक्सीडेंट्स होते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2019 से लेकर 2024 के बीच बीमा योजना के तहत 22 क्लेम रजिस्टर्ड हुए, लेकिन इनमें कोई भी मौत का दावा नहीं किया गया। कह सकते हैं कि ये दिलचस्प है, क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उम्मीद की जाती है कि कम से कम कुछ बीमा क्लेम तो जरूर मिलेगा। तो अब ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या ये यात्रियों की खुशकिस्मती है या फिर बीमा प्रोसेस में कुछ कमी है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पिछले 5 सालों में रेलवे संपत्ति जैसे कि ट्रैक या रोलिंग स्टॉक का कुल नुकसान 313 करोड़ रुपए हुआ। यानी कि अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो ये साफ है कि रेलवे में कुछ सुधार हुए हैं, एक्सीडेंट्स में कमी आई है, लेकिन मरने और घायलों की संख्या चिंताजनक है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।